इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मोहन जी, ओहो जाने मन, कहाँ जा रही हो इतनी रात को? अरे कहो तो हम छोड़ दें। अरे अरे सुनो, अरे सुनो तो, हेलो। अरे इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो जाने मन? आज तो मजा ही आ जाएगा। अरे मोहिनी सुनो, मोहिनी, अरे कहाँ? मोहिनी सुनो, अरे अरे सुनो मोहिनी, अरे मेरी बात सुनो मोहिनी। मोहिनी ये कहाँ गई? सुंदरी कहाँ हो? अरे क्यों आंख मिचोली खेल रही हो? दिखाओ तो सही। ये कहाँ गए हो यार? अरे सुंदरी, अरे सुंदरी, विशाखा, हाँ माँ जी आई। बेटा जल्दी करो, नाश्ते में लेट हो रहा है। आई माँ जी। राकेश कहाँ रह गए? मैं बुलाती हूँ। राकेश, राकेश। कितनी बार मना किया है, देवर को नाम से नहीं पुकारते हैं। आ जाएगा वो। आया भाभी, क्या बनाया नाश्ते में? माँ ऐसा नहीं है, मैंने ही भाभी को बोला, मैं छोटा हूँ ना, तो मैंने बोला मुझे नाम से ही बुलाया करो। ठीक है, नाश्ता कर ले। हाँ। तेरी पसंद का बनाए। भाभी आप कहाँ जा रहे हो? वो मैं कुछ नहीं, हमेशा की तरह आपका यही है, हमें गरम नाश्ता देके खुद ठंडा खाते हो। अरे आओ बैठो, खाओ हमारे साथ। आओ। अच्छा मैम, मैं ना काम से पास वाले गांव में जाऊंगा, तो आते आते मुझे शाम हो जाएगी। और शाम होते ही तेरे वो लफंडर दोस्त आ जाएंगे। फिर उनसे बात करते करते तू घर आना भूल जाएगा और तुझे याद ही नहीं रहेगा कि घर पर तेरी माँ भी है, जिसकी सेवा सिर्फ तुझे करनी है, समझा? ऐसा नहीं है माँ, और आप ना फालतू में टीटू और मनीष को गाली देते रहते हो। अरे अच्छे लड़के हैं वो। खूब जानती हूँ कितने अच्छे लड़के हैं वो, एक नंबर के नालायक हैं दोनों। आप ये लो, आप पराठे खाओ। तू भी ले। मूड में हो दोनों। राकेश भाई, हम तीनों कब से दोस्त? स्कूल से। और हम दोनों पी कब से रहे? अरे तुम दोनों तो स्कूल से ही पी रहे हो। तो स्कूल से ही हमारा सिर्फ चखना ही खाता आ रहा है। अब साले तुम दोनों को मेरे चखना खाने से ही प्रॉब्लम है। ये ले साले, नहीं खा। अबे तू तो गुस्सा हो गया। आजकल बात बात पर लड़कियों की तरह नाराज हो जाता है। क्या हुआ बता?
साले तुम दोनों को तो सब कुछ पता ही है यार। क्या? दर्श भैया फैमिली की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ के पता नहीं बम्बई में क्या कर रहे हैं। ना 1 रुपए भेजते हैं, ना घर आते हैं, और अब तो भाई फोन पे भी बात करना ना बिल्कुल ना के बराबर हो गया है। साला अकेले ना ऐसा घर का खर्चा चलाना मुश्किल पड़ रहा है यार। दर्श भैया आधी जिम्मेदारी बांट लेते ना, आसान हो जाता है। अरे विशाखा भाभी आप? बस भाभी आपको ये सब करने की क्या जरूरत है, हम ले आते ना जाके। अगर आप ऐसे ही बर्फ लाते ले जाते रहोगे तो एंजॉय कब करोगे? इसलिए मैं ले आई। अगर और कुछ चाहिए होगा तो बताइएगा, ठीक है? तुम लोग बातें करो, जरा आते हैं करके। राकेश भाई ये बता, विशाखा भाभी का क्या? उन्हें भी तो यहाँ अकेला छोड़ गया ना तेरे उस नकारे भाई ने। तेरे को पता है कि लोग क्या क्या बातें करते हैं उनके बारे में? और ऊपर से इतनी खूबसूरत भी है वो। अब मतलब गांव का हर मर्द उनके आगे पीछे से मधुमक्खी जैसे घूमता रहता है। अरे टीटू भैया, कुछ चाहिए था आपको? नहीं, वो दर्श जी, आज भी आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। 15 दिन हो गए आपसे बात किए, अब तो आप मेरे मैसेज का भी रिप्लाई नहीं देते। आखिर बात क्या है? कौन है? कौन है? कौन है? ये माथे पे निशान, इसको तो सांप ने काटा है। बहुत टेंशन हो रही है यार। साला जब से उसने लाश देखी है ना, उसका तो बुखार उतर ही नहीं रहा। लोग कहते हैं ये किसी इच्छाधारी नागिन का काम है। चल अंदर चल के देख लेते हैं। कौन है? अबे टीटू, हाँ, तो वैसे बड़ा तो रमखाम बनता था। हाँ? हमें कुछ बुखार उखार नहीं है इसे, नौटंकी। भाई मजाक मत करो यार, तुम्हें पता भी है उसने उस मगन लाल के साथ क्या किया है? क्या किया? भाई अभी भी आंखें बंद करता हूँ ना तो उसका चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। वो ना जरूर किसी इच्छाधारी नागिन का काम है। अबे क्या तू गांव वालों की तरह फालतू बातें कर रहा है? ये इच्छाधारी नागिन कुछ होता है? अबे बताना इसे। हाँ, कुछ नहीं होता उसे यार। बस सांप ने काटा था और अब तो पुलिस ने केस भी बंद कर दिया। खिचड़ी आई है घर से तुम्हारे लिए। देख ना, खोलू?
ये ले, तेरी भाभी का कॉल भी आ गया। कैसे है टीटू भैया? अब तबीयत ठीक है? मैंने आपके लिए स्पेशल खिचड़ी बनाई है, खा लीजिएगा। बस भाभी, आपको देख लिया मन खुश हो गया। सही कह रहा है। अरे मतलब मन खुश हो गया इसका। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते भाभी। नमस्ते। राकेश तो घर पर नहीं है। हाँ पता है भाभी, अभी अभी मेरी बात हुई उससे। उसने कहा है कि वो अभी थोड़ी देर में आ रहा है, तब तक मैं घर पर इंतजार करूं उसका। हाँ हाँ, आइए ना। अब आपकी तबीयत कैसी है? सच कहूं तो आपके हाथों की खिचड़ी खाकर एकदम मस्त हो गया। आंटी जी नहीं है घर पर क्या? हाँ, वो माँ जी सत्संग में गई हैं, आती ही होंगी। आप बैठे ना, और कुछ चाहिए होगा तो बताइएगा। वैसे क्या क्या मिल सकता है? अमृत से लेकर जहर तक सब दे सकती हूँ। मेरे तो नाम में ही विष है। आप बताइए, आपको क्या चाहिए? आप तो डर गए। मैं मजाक कर रही थी। मैं कुछ काम निपटा कर आती हूँ। हाँ, तो चाहिए था आपको? आपने ही तो कहा था ना क्या कहा था? कि आप देंगी। आप क्या देने की बात कर रहे हैं? सब कुछ। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप? टीटू प्लीज मत करिए, प्लीज। अच्छा लगेगा आपको? छोड़िए मुझे, छोड़। विशाखा, मैं आ गई। माजी, अरे लाइट कैसी चली गई? कुछ दिख क्यों नहीं रहा? लाइट तो नहीं आ रही है। नहीं यार, उन्हें कौन है? पता नहीं कौन था,
भीड़ किस चीज की है? टीटू, 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 टीटू। पता नहीं क्या हो गया है मेरे पति को, बाहर जाते ही मुझसे बात करना ही बंद कर देते हैं। क्या बात है राकेश, नींद नहीं आ रही तुम्हें? 5 साल का था मैं जब पहली बार टीटू से स्कूल में मिला था। कब से यार था वो मेरा। टीटू का पड़ोसी सबसे कह रहा है कि उस रात उसने किसी औरत को वहां जाते हुए देखा था और उसके तुरंत बाद टीटू के चीखने की आवाज आई। सांप के काटने से पिछले 1 हफ्ते में गांव में 2 मौत हो चुकी है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमारे गांव में चल क्या रहा है। भाभी, आप इच्छाधारी नागिन में विश्वास करते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वही तो, मैं भी वही कह रहा हूँ, ये सब सिर्फ झूठी कहानियां हैं। देखिए, चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। ये गलत है भाभी। कुछ गलत नहीं है। अरे वाह, अकेले अकेले सेल्फी ले रहे हो? हाँ हाँ भाभी, वो पोस्ट करना है ना, तो मेरे साथ सेल्फी नहीं लोगे? हाँ हाँ लेते हैं ना।
कोई है? खिड़की से इच्छाधारी नागिन घुस गई है। विशाखा, विशाखा कहाँ गई? अरे क्यों शोर मचा रहे हो? कहाँ है नागिन? आपके इस घर में इच्छाधारी नागिन घुस गई है। हमारे घर में? हे भगवान! क्या हो गया माँ जी, आप लोग क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? क्या हुआ? वो आपके घर में नागिन घुस गई है। हमारे घर में नागिन? ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको कोई गलतफहमी हुई हो। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखी है, इच्छाधारी नागिन गई है इधर। मैंने कहा ना, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। माँ जी, वो क्या है ना कि आजकल पूरे गांव में ना नागिन की बात फैली हुई है, तो बस गलतफहमी हो गई होगी। कुछ तो गड़बड़ है। भाई, गांव में बड़ा डर का माहौल है। लोगों को जगह जगह इच्छाधारी नागिन दिखाई दे रही है। सब फालतू की बातें हैं, मत विश्वास कर बातों पर। चाय। वो नाग पंचमी आ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक पूजा रखवाई लेता हूँ। अबे मैं तो नहीं विश्वास करता ये नागिन वागिन वाली बातों पे, तू भी मत कर। पर अगर गांव वाले ये कह रहे हैं कि उन्होंने देखा है, तो क्या पता सच भी हो सकता है। पर भाभी, कल रात में तो आपने बोला था उस चौकीदार से कि उसकी ये गलत फहमी थी। देखिए, कहीं तो आग लगी, कभी तो धुआं उठ रहा है। सावधानी रखने में क्या तकलीफ है? हाँ राकेश, भाभी सही कह रही। दुर्घटना से सावधान। पानी पीजिए। कहाँ 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 है नागिन? ये मेरी पल्लू से हुआ है। पल्लू से? नहीं नहीं, खून है, खून। माँ जी, ये खून नहीं है, ये देख, ये मेरी साड़ी का रंग है। वो मैं बाथरूम गई थी ना, तो मेरी पल्लू पानी से भीग गई और साड़ी ने रंग छोड़ दिया। नहीं है ना, तो बस इसीलिए ये जमीन पर लग गई। कोई नागिन नहीं है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, पानी पीजिए। इस टाइम पर दूध कौन पी रहा है? मैं। तुम? वो माँ जी, वो मैं ना कहीं मैंने पढ़ा था ना कि दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती है, तो बस इसीलिए पीना शुरू किया। हमारे घर में ये सब क्या? माँ जी, आप जाइए अपने कमरे में, आराम कीजिए, जाइए।
भगवान, हे भगवान, मेरे घर को बचाना भगवान। क्या क्या हो गया? कहाँ कहाँ है नागिन? बेटा नागिन कहाँ? यहाँ वहाँ तो कुछ नहीं है। अभी दिया आप शांत हो जाओ, आप शांत हो अंदर जाओ। अंदर गया विशाखा के कमरे में। अरे माँ, क्या हुआ? क्या हुआ माँ जी? कहाँ नागिन? कहाँ नागिन है? अंदर तेरे कमरे में कैसे तू आई है अभी? मेरे कमरे में कोई नागिन नहीं है माँ जी, अगर होती तो मुझे दिखाई देती ना। कोई नागिन नहीं है मेरे कमरे में, आप आइए देख लीजिए। माँ, आइए देख लेते हैं, मैं हूँ तसल्ली हो ना, जाएगी। आइए। नहीं माँ शांत हो जाओ, नहीं, आप शांत हो आइए। जाओ, हम है ना, शांत रहो, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। आइए माँ जी, आइए। देखिए, ये देखिए, है कुछ नहीं है मेरे कमरे में, कुछ भी नहीं है। यही तो थी बेटा, मेरा वहम नहीं है, वो पक्का इच्छाधारी नागिन थी। मैंने इसे सुना है, इच्छाधारी नागिन गायब भी हो जाती है, वही होगी। आप शांत हो जाओ माँ, बहुत रात हो गई, चलो आप सो जाना, आपकी तबीयत खराब हो रही, आप देख रहे हो अपने आप को। हाँ, आप अपने कमरे में जाके आराम कीजिए। राकेश, आप ले जाइए। हाँ, नमस्कार, मैं सुशांत सिंह। इंसान हो या जानवर, प्यार की जरूरत तो सभी को होती है। इधर जहां विशाखा और राकेश का प्रेम परवान चढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ शहर में किसी इच्छाधारी नागिन के बारे में एक अफवाह जोरों से फैल रही। कुछ लोग तो इससे इतना डर गए थे कि उन्होंने अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। पर क्या वाकई इस डर की कोई बुनियाद थी? मम्मी, ये सब क्या कर रहे हो आप? आज नाग पंचमी है और आज ये दूध से भरी हुई कटोरी घर के बाहर रखी जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर इसमें से सुबह तक दूध कम हो जाए, मतलब नाग देवता पर दूध का प्रसाद चढ़ गया और फिर नाग देवता प्रसन्न हो जाएंगे, फिर इच्छाधारी नागिन से हमारे परिवार की रक्षा करेंगे। राकेश, सुन, यहाँ बेटा। माँ, सब ठीक है?
डॉक्टर मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बोलो ना, क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ वो क्या क्या बात, आप इतनी घबराई हुई क्यों? ना वो मैंने कल, हाँ कल क्या क्या राकेश, मैंने माँ जी, आप कुछ कह रही थी ना, मुझे बताइए ना, क्या कह रही थी आप? बोलिए माँ जी। जब तक राकेश वापस नहीं आ जाता मैं कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी। बाहर बहुत खतरा है, मैं यहीं रहूंगी, मैं नहीं जाने वाली कहीं भी। माँ, माँ आराम से आराम। माँ गले पे ज्यादा जोर मत लगाइए, डॉक्टर ने बोला है कि चीखने के वजह से आपके गले में बहुत गहरी चोट आई है, उसी के वजह से आपकी आवाज चली गई। पर उसने बोला है कि अगर हमने सही से ध्यान रखा तो कुछ हफ्तों में वापस आ जाएगी। क्या माँ, आप ऐसे मत करो, चोट और गहरी हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर आवाज वापस नहीं आएगी। माँ आप आराम करो, मैं बाद में आता हूँ। अरे विशाखा भाभी, आप इतनी रात को सुनसान जगह पे क्या कर रही हैं? भाभी, आप जैसे खूबसूरत औरत को जिसका पति उसे छोड़ के जा चुका है, ऐसे सुनसान जगह पे नहीं चलना चाहिए, सेफ नहीं है ना। अगर आप कहिए तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ, बस किराया देना पड़ेगा।
माँ आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अब चलो आप जग गए हो ना, तो ये खिचड़ी खाओ आप। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? हाँ हाँ हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल? पेन पेपर मैं भी लाया। विशाखा ही नागिन है। इतनी रात को मोटरसाइकिल, यहाँ कोई इसका होगा। विशाखा भाभी, विशाखा भाभी, विशाखा भाभी, तो मनीष भैया और नागिनी से फंस गया। हेलो राकेश भैया, विशाखा भाभी ने मनीष को डस लिया। विशाखा भाभी ही इच्छाधारी नागिन है भैया। मुझे सब पता चल गया है। क्या पता चल गया है राकेश? यही कि तुम ही हो वो इच्छाधारी नागिन जिसने मेरे दोनों दोस्त मनीष और टीटू की जान ली है। नहीं राकेश, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बात दरअसल कुछ और है। वो मैं बताती हूँ। तुमने मेरी माँ को भी मारने की कोशिश की। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं माँ जी को मारने की कोशिश क्यों करूंगी? मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने तुम पे यकीन करके देख लिया। तुमने तो उन्हें मार डाला था। राकेश, मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने मेरे दोनों दोस्त को छीन लिया, माँ को मारने की कोशिश की। संदूक।
बचपन से ही मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मेरे पैदा होते ही मेरे माँ बाप गुजर गए। मेरा ख्याल रखने के लिए ना मेरा कोई भाई था ना कोई बहन। हमेशा से इस दुनिया की बुरी नज़रों से मुझे ही खुद को बचाए रखना था। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मुझे लगा अब मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब मेरी ज़िंदगी में दर्ज आ गए हैं जो मेरा ख्याल रखेंगे और ज़रूरत पड़ने पर रक्षा भी करेंगे। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्हें तो ना मेरी खूबसूरती से कोई मतलब था ना मुझसे। तभी मुझे एक सपेरा मिला और मैंने उससे जीवा को खरीद लिया। हाँ, जीवा एक नाग है। जब मगन, टीटू जैसे लोगों ने मुझ पर बुरी नज़र डाली तो जीवा ने मुझे उनके गलत इरादों से बचाया। मैं जानती हूँ ये गलत है, मैंने गलत किया, पर मेरे पास और कोई चारा भी कहाँ था। हर बार मैं रोती थी, सोचती थी कि कैसे इसका पश्चाताप होगा, पर शायद इसका पश्चाताप अब मेरे जाने के बाद ही हो सकता है। हाँ, मेरे जाने के बाद ही हो सकता है। मैंने अपनी भाभी का खून किया है। गांव में कोई इच्छाधारी नागिन नहीं थी, वो मेरी भाभी ही थी जो अपने पास रखे हुए सांप से उन लोगों को सजा दे रही थी जो उन पर बुरी नजर डालता था। अगर उन्हें यह पता होता कि वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के तहत सांप जैसे किसी भी रेप्टाइल को पालना गैर कानूनी है तो शायद वो ऐसा करते ही नहीं। बदलते समय के साथ जिन मान्यताओं में बदलाव नहीं होता, फिर वो अंधविश्वास का रूप ले लेती। और अंधविश्वास आज भी हमारे समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो कहते हैं ना कि भीड़ के पास अपनी कोई सोच नहीं हो। सब मान रहे हैं तो हम भी मान लेते हैं वाली सोच ही अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। और फिर इसकी जकड़ में आकर कुछ लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसके बाद पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचता। इसीलिए मेरी आप सबसे विनती है कि भेड़ चाल से बचें और अपने विवेक का इस्तेमाल करें। किसी भी बात, किसी भी खबर की पूरी जांच पड़ताल किए बिना उस पर विश्वास न करें। इसी के साथ अब आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।